जय हिंद साथियों। अगर आपका सपना है सरकारी शिक्षक बनने का, तो बहुत सारे छात्रों को यह नहीं पता होता है कि भाई सीटेट, बीटेट, एसटेट ये अलग होता है या एक ही होता है या कैसे होता है, मुझे कौन करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या ये कोई कोर्स है, क्या डीएलएड बीएड की तरह है ये। तो आइए इस पर हम चर्चा करते हैं और इतने आसान तरीके से हम आपको समझा देंगे कि आपको लगेगा कि भाई इतना आसान था और ये बात हम नहीं जान रहे थे। तो अगर आपको सरकारी शिक्षक बनना है तो इस वीडियो को जरूर देखिएगा। सीटेट, बीटेट और एसटेट क्या करें, सरकारी शिक्षक कैसे बने, तो इस पर चर्चा करते हैं। इससे पहले हम आपको बता दें कि अभी खुद 90,000 बिहार सरकार ने निकाली है, 90,000 शिक्षकों की भर्ती होगी, फिर भी 60,000 पद रहेंगे खाली। तो जिनको आगे भी शिक्षक बनना है तो वो कैसे कर सकते हैं, इन चीजों को जान लीजिए। सबसे पहले शिक्षक बनने के लिए आप चाहे तो 12th के बाद शिक्षक बन सकते हैं। मैं थोड़ा कलर चेंज कर लेता हूं। देखो, आप 12th के बाद भी शिक्षक बन सकते हैं, आप स्नातक यानी ग्रेजुएशन के बाद भी शिक्षक बन सकते हैं, आप पीजी यानी पोस्ट ग्रेजुएट इसके बाद भी शिक्षक बन सकते हैं। ये तीनों क्लास आपने पास कर लिया है तो आप शिक्षक बन सकते हैं। पीजी यानी पोस्ट ग्रेजुएशन, ग्रेजुएट मास्टर डिग्री जब आपको मिल गया, एमए एमएससी कुछ भी कर लिया तो भी। तो इसका तरीका क्या है, इसका तरीका तो हम बताएंगे, उससे पहले हम आपको क्लियर कर दें कि टेट होता है। टेट, टेट यानी टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, तो इसे राज्य सरकार भी करवाती है और केंद्र सरकार भी करवाती है। तो इसमें जो है टेट दो तरीके के, एक होता है आपका देखिएगा सीटेट, यानी यह हो गया सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट। कौन देता है इसे, जिसने कर लिया है डीएलएड। बात आए समझ में, जिन्होंने कर लिया है डीएलएड या बीएड, इन सब के लिए होता है। तो बीएड कौन करते हैं भाई, स्नातक के बाद बीएड करते हैं या पीजी के बाद बीएड करते हैं, स्नातक के बाद डीएलएड भी कर सकते हैं, लेकिन अक्सर 12th के बाद लोग डीएलएड कर लेते हैं। क्लियर हो गया। यह 2 साल का कोर्स होता है, डीएलएड बीएड। पीजी वालों के लिए बीएड 1 साल का ही कोर्स होता है, तो 2 साल का मान के चलिए डीएलएड भी होता है, आमतौर पर बीएड भी स्नातक के बाद 2 साल का ही होता है। ये 2 साल का एक पढ़ाई करनी होती है। इसके बाद आता है आपका टेट का खेल शुरू होता है। ये टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट है। टेट 2 तरह के होते हैं, एक सीटेट होता है और एक स्टेट होता है। इस स्टेट का क्या मतलब है, इस स्टेट का मतलब है कि स्टेट टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट है ये। लेकिन बात को समझिएगा, बिहार सरकार अगर स्टेट करवाती है तो वहां इसको स्टेट नहीं बोलते हैं, सेकेंडरी टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट बोलते हैं। अब स्टेट जो करवाते हैं इसको आप ऐसे कहिए, इसको बीटेट कहिए, स्टेट मत कहिए, बीटेट कहिए। जो बिहार टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट हुआ, यूपी टेट होता है, यूपी टेट होता है, एमपी टेट होता है। आप इस तरीके से सुने होंगे, आपने ये सुना होगा एमपी टेट, रीट सुना होगा जो राजस्थान में होती है, ये सारी चीजें होती हैं। हरियाणा टेट, एच टेट होता है, आपने ये सुना होगा। तो स्टेट गवर्नमेंट ये करवाती है और सेंट्रल गवर्नमेंट ये करवाती है। सीटेट के 2 पेपर होते हैं, सीटेट के भी 2 पेपर होते हैं। इसके एक पेपर को फर्स्ट बोलेंगे और एक इसका पेपर 2 होता है, पेपर 2। अब फर्स्ट पेपर कौन किसके लिए, तो याद रहे सीटेट जो होता है ना 1 से लेकर 8 तक के क्लास के शिक्षक के लिए होता है। 1 से 8 क्लास तक शिक्षक अगर आपको बनना है तब आपको सीटेट की जरूरत होती है। उसमें पेपर फर्स्ट जो होता है 1 to 5 क्लास के शिक्षक बनना है, तब 1 to 5 क्लास का शिक्षक बनना है तो पेपर फर्स्ट पास करना होता है जो 150 नंबर का होता है। आया बात समझ में। अब लीजिए, 150 नंबर में से
जो 90 नंबर जनरल वाला ले आता है वो पास हो गया। 82 नंबर ओबीसी वालों के लिए रहता है, ये पास नंबर रहता है। 150 अंकों की परीक्षा होती है, पेपर फर्स्ट भी और पेपर सेकंड भी। पेपर सेकंड उसके लिए होता है जो 6 to 8 वर्ग के शिक्षक बनना चाहते हैं। अब अगर कोई स्टूडेंट चाहे तो दोनों पेपर दे सकता है, यानी पेपर फर्स्ट पेपर सेकंड भी दे सकता है, ताकि जब वो फॉर्म भरे तो 1 to 5 क्लास के शिक्षक के लिए भी फॉर्म भर सकता है और 6 to 8 क्लास के शिक्षक के लिए भी फॉर्म भर सकता है। अगर दोनों पेपर पास करता है तो वो 150 अंकों की यह परीक्षा होती है। 150 अंकों की क्या होती है? परीक्षा होती है। क्लियर हो गया? यह बात आपको समझ में आ गया? अब यहां से समझते हैं, यह तो सीटेट की बात हो गई, और सीटेट साल में कहा गया कि 2 बार होगी। हालांकि इस बार वाला मामला अटका हुआ है, बात को समझिए। यह सीटेट जो होता है, एक होता है जुलाई में और एक होता है दिसंबर में। बात है समझ में, 2 बार परीक्षाएं होती है सीटेट की। अब हरियाणा देखिए, बिहार सरकार करवाएगी तब बीटेट नाम दिया जाएगा, यूपी सरकार करवाएगी तो यूपी टेट, एमपी सरकार मध्य प्रदेश में यूपी टेट एमपी टेट, राजस्थान में रीट कहा जाता है, हरियाणा में एच टेट कहा जाता है। यह भी टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट ही है। अब यहां पर हम अगर बिहार की बात करें तो बिहार में चूंकि अब शिक्षक तो बनते हैं 11-12 तक के भी शिक्षक बनते हैं, तो बिहार में सरकार ना 2 तरह के टेट करवाती है। तो 2 तरह में, एक होता है बीटेट और दूसरा होता है एस्टेट। अब इस एस्टेट का क्या मतलब है? सेकेंडरी टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है ये, और बीटेट बिहार टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है ये। तो अब इसको सरकार ने कर दिया है बंद। सरकार ने इसको कर दिया बंद। काहे? सरकार ने कहा कि हम इसमें जो करवा रहे थे वो तो हम वर्ग 1 से 8 तक के शिक्षक बनने के लिए ही तो करवा रहे थे, और जब केंद्र सरकार करवा ही रही है सीटेट, जिसमें 1 से लेकर 8 क्लास तक के शिक्षक बनिए जा रहा है लोग, तो फिर हम कहला करवाएं, उहे कम्मा हम क्यों करें? तो बिहार सरकार ने इसको कर दिया बंद। बिहार सरकार ने इसको कर दिया बंद कि भाई बीटेट नहीं होगा, जो सीटेट करके आएंगे वही यहां पर शामिल हो जाएंगे। बात आया समझ में? अब रही बात एस्टेट, तो एस्टेट के 2 पेपर होते हैं। चूंकि आप यहां पर आप समझ चुके कि 1 से लेकर 8 क्लास तक के शिक्षक यहां से बनते, लेकिन लोग सीटेट ही करके पेपर 1 पेपर 2 देके 1 से 8 क्लास तक के शिक्षक बन सकते हैं। तो बात खत्म। अब सीटेट में पेपर 2 गो है, एस्टेट में पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड। पेपर फर्स्ट है वर्ग 9 से 10 शिक्षक बनने के लिए, वर्ग 9 से 10 शिक्षक बनने के लिए। क्लियर है बात? स्पष्ट है? और पेपर सेकंड है आपका 11th और 12th का शिक्षक बनने के लिए। तो बात को समझिए, इधर कौन आ सकता है? तो इधर वही आ सकता है कि वर्ग 9 से 10 का शिक्षक वही बन सकता है जो स्नातक कर रखा हो कम से कम 50% मार्क्स के साथ, प्लस में उसने 2 साल का बीएड कोर्स करा हो, और उसके बाद वह देगा एस्टेट, यानी प्लस में एसटीईटी स्टेट पेपर फर्स्ट पास कर रखा है, यही बनेगा वर्ग 9 से 10 का शिक्षक। 11-12 के शिक्षक कौन बनेंगे? जिन्होंने पीजी कर रखा है, प्लस में बीएड कर रखा है, अब प्लस में ये वाला पेपर पास कर देगा, यानी स्टेट का पेपर स्टेट पेपर 2 पास करेगा वही। बात आया समझ में? अब इसमें 150 में से
50% यानी 75 अंक पर पास होता है स्टेट का पेपर 1 चाहे स्टेट का पेपर 2। क्लियर हुआ? ऐसे बनते हैं शिक्षक। अब यहां पर बहुत स्पष्ट तरीके से फिर से एक बार समझ लीजिए, मैं जो समझा रहा था आपको कि बिहार राज्य शिक्षक भर्ती 1 से 5 क्लास के शिक्षक बनते हैं, 6 to 8 क्लास के शिक्षक बनते हैं, 9 से 10 क्लास के शिक्षक और 11 से 12 क्लास के शिक्षक। ये 4 तरह के शिक्षक होते हैं अपने बिहार में। पहला, अगर आप 12th पास हैं, आपने डीएलएड कर रखा है, सीटेट का पेपर 1 पास है, तो आप 1 से 5 वर्ग के शिक्षक भर्ती में बैठ सकते हैं, परीक्षा दे सकते हैं और परीक्षा पास करके शिक्षक बन सकते हैं। सरकार ने बीटेट को बंद कर दिया है, अभी बीटेट बंद है। अब आते हैं 6 to 8 क्लास का शिक्षक कौन बनेगा? जो स्नातक है और साथ में प्लस में जिसने बीएड करा हो या डीएलएड करा हो। अब सीटेट का पेपर 2 पास है, यानी सीटेट का पेपर 2 पास है। अब बीटेट को तो सरकार ने बंद कर दिया है, कहा कि भैया जब सीटेट 1 से लेकर 8 तक का काम करिए देता है तो हम बीटेट पेपर 1 और बीटेट पेपर 2 क्यों करवाएं, तो इसको बंद। अब बचता है 9 से 10 वर्ग के शिक्षक। तो आप स्नातक पास हैं, प्लस आपने बीएड कर रखा है, प्लस में स्टेट पेपर 1 क्लियर कर दिया है, आप वर्ग 9 से 10 के शिक्षक बनेंगे। 11-12 के शिक्षक बनेंगे, पीजी हैं, प्लस में बीएड कर रखा है, प्लस में स्टेट पेपर 2 पास कर दिए, यानी कि कम से कम कहें तो 150 में से 75 नंबर लेके आ गए हैं। स्टेट का एक परीक्षा होता है जिसकी तैयारी अभी हो रही है, अभी परीक्षा होगा। अगर कोई विद्यार्थी जो स्टेट करना चाहते हैं या सीटेट करना चाहते हैं तो हमारी मैथ मस्ती एप्लीकेशन को ज्वाइन कर सकते हैं। मैथ मस्ती ऐप पर आपको क्या मिलने वाला है, जैसे ही मैथ मस्ती ऐप डाउनलोड करेंगे तो उसमें नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी पूछेगा, डाल के रजिस्टर करिए। और सिंपल सा बात है, यहां ऑल कोर्स है, इस ऑल कोर्स पर जैसे ही क्लिक करिएगा तो सभी कोर्स का लिस्ट खुल जाएगा। और आपको क्या करना है, कुछ नहीं, आपको अगर बिहार स्टेट चाहिए तो स्टेट वाले कोर्स पर क्लिक करना है, सीटेट चाहिए तो सीटेट पर क्लिक करना है। 499 रुपया देकर 499 रुपया में आप अपनी तैयारी को कंप्लीट कर सकते हैं और कंप्लीट सिलेबस पढ़ाया जा रहा है। आपको मिलेगा भैया लाइव क्लास, रिकॉर्डेड वीडियो, बोर्ड पैनल, पीडीएफ, प्रैक्टिस, सारी चीजें मिलेगी। मैं एक नंबर भी दे देता हूं, अगर कोई समस्या हो तो आप हमसे यहां पर संपर्क कर सकते हैं। लिख लीजिए 6299 34 0750। एक और लिख देते हैं 79 70 35 27 39। इस नंबर पर व्हाट्सएप और कॉल कर सकते हैं, हमारी टीम आपके सेवा में हाजिर रहेगी। और भी कोई अगर सवाल आपके मन में हो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं या आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, बहुत बहुत धन्यवाद।